गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब कौन कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। जो बन सकता है उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ऑडिटर्स और जो नहीं बन सकता है उसको बोलते हैं डिस्क्वालिफाइड ऑडिटर्स। ठीक है, तो चीज को समझिएगा। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आता है, याद रखिएगा। ये प्रोविजन है चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर, मतलब किस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर ये प्रोविजन है, किसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया जा सकता है और किसको नहीं बनाया जा सकता है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर सेक्शन 142, इतना ही याद रखिएगा, सब क्लोज वगैरह याद करने का दरकार नहीं है। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशंस को आप समझिए बच्चा से। बोलता है कि इंडिविजुअल और एक फर्म दोनों को ऑडिटर बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। फर्म में एलएलपी इंक्लूड होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये सर समझ में आ गया कि इंडिविजुअल और फर्म ऑडिटर बन सकता है। ये एक बेसिक कंडीशंस है। अब देखिए इंडिविजुअल में क्या कंडीशंस है। इंडिविजुअल को हम तभी ऑडिटर बनाएंगे जब वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, उसके वो क्वालिफाइड मतलब सीए पास आउट होगा। याद रखिएगा, क्वालिफाइड होगा। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। फर्म के केस में क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। फर्म के केस में बोलता है मेजॉरिटी पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। जितना पार्टनर होगा एक फर्म में, उसका मेजॉरिटी पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस करता हो। प्लस दो कंडीशन है। दूसरा कंडीशंस, ओनली सीए विल डू ऑडिट वर्क। ऑडिट का काम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी मिलकर एक फर्म बना रहे हैं, तो ऑडिट का काम, जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, ऑडिट का काम होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। याद रखिएगा। तो इंडिविजुअल के केस में हमको सिर्फ याद रखना, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वो क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए। लेकिन फर्म के केस में दो कंडीशन है। पहला है मेजॉरिटी पार्टनर जो है इंडिया में प्रैक्टिस करेगा। दूसरा कंडीशंस है जो है सीए, जो ऑडिट का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। जनरल नॉलेज है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब किसको ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान से सुनिएगा, अदर देन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सिंपल भाषा में बोलना चाहता है किसी भी कंपनी को ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और ऑडिटर यदि गलत करता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। इसीलिए बोला गया सबसे पहला कॉमन चीज याद रखिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट याद रहे ना रहे, कंपनी को कभी भी ऑडिटर्स नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंप्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी को ऑडिटर हम लोग नहीं बना सकते। पहला पॉइंट में हम लोग ने पढ़ लिया सर। दूसरा पॉइंट में बोलता है यदि किसी भी कंपनी, याद देखिए, कंपनी का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब स्टाफ समझ लीजिए, ऑफिसर, ऑफिसर मतलब डायरेक्टर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, याद रखिएगा। और यदि कोई पार्टनर रहा कुछ उस ऑफिसर और एम्प्लॉय का, वो भी नहीं बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कोई भी कंपनी कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, फर्म बन सकता है। दूसरा केस में यदि कभी भी एम्प्लॉय का, कंपनी का एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को भी हम ऑडिटर नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा। मतलब कंपनी नहीं बन सकता है कभी भी ऑडिटर, पहला पॉइंट खत्म। यदि आप ध्यान से समझिए इस चीज को। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स और एक डायरेक्टर है मिस्टर वाई। तो एक्स लिमिटेड कभी भी मिस्टर एक्स को उसका ऑडिटर नहीं बना सकता है कंपनी का, याद रखिए। और जो मिस्टर वाई है डायरेक्टर, वो भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। समझ में आया। तीसरा पॉइंट याद रखिए, शेयर होल्डर। कंपनी का शेयर होल्डर भी कभी ऑडिटर नहीं बन सकता है। बस इतना याद रखिएगा, यदि कोई शेयर होल्डर का रिलेटिव होगा, याद रखिए, उसको ऑडिटर तभी बना पाएंगे यदि वो 1 लाख तक का शेयर रखा है। 1 लाख से ज्यादा यदि कोई रिलेटिव शेयर रखता है तो, ध्यान से सुनिएगा, ये समझिए, कंपनी का शेयर होल्डर को हम कभी भी ऑडिटर नहीं बना सकते, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
शेयर होल्डर का रिलेटिव को भी हम ऑडिटर नहीं बना सकते हैं यदि वो 1 लाख से ज्यादा का शेयर रखता हो। मतलब कोई रिलेटिव यदि 1 लाख तक का शेयर रखता है तो उसको ऑडिटर बना सकते हैं। देखिए फेस वैल्यू का है। चौथा पॉइंट, चौथा और पांचवा बहुत सिंपल। यदि किसी ने कंपनी से लोन लिया है 5 लाख से ज्यादा का, तो उसको, उस आदमी को हम लोग ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। सिंपल सा चीज है। किसी ने लोन दिया है 5 लाख से ज्यादा का, उसको ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। जो लोन दिया है वो बोलेगा कि हमको ऑडिटर बना दो, आपने 5 लाख से ज्यादा का लोन दिया है कंपनी में, आपको ऑडिटर नहीं बना सकते। यदि किसी ने गारंटी दी है लोन के रिगार्ड में, याद रखिएगा, किसी ने गारंटी दी है लोन के रिगार्ड में और गारंटी 1 लाख से ज्यादा की दी है, 1 लाख से ज्यादा का लोन होगा उसकी गारंटी दी है। 1 लाख से ज्यादा की यदि कोई गारंटी देता है, मतलब गारंटर को भी ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। सिंपल भाषा में सर बोलिए कि कंपनी कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का लोनर भी ऑडिटर नहीं बन सकता है यदि 5 लाख से ज्यादा का लोन देता है, और कंपनी का गारंटर 1 लाख से ज्यादा का यदि गारंटी दे देता है तो उसको भी ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए, यदि किसी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी का, तो उसको भी ऑडिटर नहीं बना सकते। बिजनेस रिलेशनशिप का एग्जांपल है, सपोज कोई हमको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी हम ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। चौथा, या देखिए डायरेक्टर्स का रिलेटिव या केएमपी का रिलेटिव भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। बहुत सिंपल सा है ये। देखिए सारा पॉइंट एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा रहे। कभी भी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का डायरेक्टर ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। चौथा, कंपनी को कोई ने लोन दिया है 5 लाख से ज्यादा, वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। यदि किसी ने गारंटी दी है, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। यदि बिजनेस रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो हम उसको भी ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। और डायरेक्टर और केएमपी का रिलेटिव को भी ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा। अब 8, 9, 10 पॉइंट को सुन लीजिए खाली। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा। एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसे फ्रॉड की सजा दे दी है, फ्रॉड के केस में कोर्ट ने सजा दे दी है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो चुका है और 10 साल अभी तक नहीं गुजरे हैं, तो फ्रॉड आदमी को भी ऑडिटर नहीं बनाएंगे। नौवा पॉइंट बोलता है मोर देन, यदि 20 ऑडिट की लिमिट है उससे ज्यादा कोई लेता है तो उसको ऑडिटर नहीं बनाएंगे। मतलब सीलिंग लिमिट के अंदर जो काम कर रहा है, जो ईमानदार आदमी है उसी को बनाएंगे। सीलिंग लिमिट को जो क्रॉस करता है उसको नहीं बनाएंगे। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट में बोलता है यदि प्रोहिबिटेड सर्विस कोई दे रहा है सेक्शन 144 की, तो उसको भी ऑडिटर नहीं बनाएंगे। सिंपल सा चीज एक शॉर्ट में समझा रहे हैं। देखिए, कंपनी कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, कंपनी को जिसने लोन दिया है 5 लाख से ज्यादा वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, यदि गारंटर 1 लाख से ज्यादा का कोई गारंटी दिया है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, बिजनेस रिलेशनशिप जिसके साथ है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, केएमपी और डायरेक्टर का रिलेटिव भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, फ्रॉडी आदमी नहीं बन सकता है ऑडिटर, जो 20 से ज्यादा ऑडिट करता है, सीलिंग लिमिट को नहीं पालन कर रहा है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है, एट लास्ट जो प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहा है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, कंपनी इंक्लूड सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी। मतलब सपोज मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है या होल्डिंग कंपनी में एम्प्लॉय है, एसोसिएट कंपनी में एम्प्लॉय है, तो भी उसको ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। देखिए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर को हटाना है, कंपनी चाहता है हम इस ऑडिटर को हटा दें, तो वो कैसे हटा सकता है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब समझिएगा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर को हटाना चाहती है तो उसके लिए 3 अप्रूवल लगेंगे, याद रखिएगा, बोर्ड का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल और शेयर होल्डर का अप्रूवल। 3 अप्रूवल लेके कंपनी किसी भी ऑडिटर को हटा सकती है टाइम से पहले। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड अप्रूवल कैसे लेगी कंपनी? देखिए समझिए, बोर्ड अप्रूवल के लिए बोर्ड का एक मीटिंग कराना पड़ेगा, ठीक है, उस मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, सिंपल सा चीज है।
तो कंपनी बोर्ड अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग कराएगी और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराएगी। उसके बाद उसके 30 दिन बाद कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए कंपनी को आरओसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर्म एडीटी 2 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद उस फॉर्म के बेसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। याद रखिएगा, उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जब अप्रूवल आ जाएगा, वहां से 60 दिन के अंदर शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लीजिए, रिजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। तो हमको समझ में आ गया सर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए हमको 3 अप्रूवल चाहिए। बोर्ड का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल और शेयर होल्डर का अप्रूवल। ये 3 अप्रूवल लेके हम ऑडिटर को हटा सकते हैं। अब देखिए, एक तो सिंपल सा है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर कभी भी रिजाइन कर सकता है। यदि ऑडिटर रिजाइन करता है तो ऑडिटर को एडीटी 3 फाइल करना पड़ता है कंपनी और आरओसी के पास। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में आ जाइए, सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट। ध्यान से सुनिएगा। सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट मतलब एक ऑडिटर मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकता है। तो बोलता है एक ऑडिटर 20 से ज्यादा कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो 20 कंपनी है उसका काउंटिंग में क्या क्या चीज नहीं आएगा वो याद रखना है। बोलता है एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनी में ऑडिट कर सकता है, लेकिन उस 20 की काउंटिंग में ये सब नहीं काउंट होगा। कौन कौन काउंट नहीं होगा? ब्रांच ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ओपीसी। ओपीसी कंपनी काउंट नहीं होगा, स्मॉल कंपनी काउंट नहीं होगी। प्राइवेट कंपनी यदि उसका पीयूसी, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, मतलब 100 करोड़ से ऊपर वाली काउंट होगी। पब्लिक कंपनी हमेशा काउंट होगी, याद रखिएगा। और डोरमेंट कंपनी काउंट नहीं होगी, और टैक्स ऑडिट ये सब काउंट नहीं होगी। चीज को समझिएगा अभी। ये बोलना चाहता है यदि ओपीसी और स्मॉल कंपनी का जितना चाहे उतना ऑडिट कर सकता है, 20 की ऑडिट लिमिट काउंट नहीं होगी। तो ये 5 कंपनी की लिमिट काउंट नहीं होगी। टैक्स ऑडिट का लिमिट याद रखिएगा 60, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन ये स्टेच्यूटरी ऑडिट की लिमिट में काउंट नहीं होगी। इतना ही है। मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और यदि क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू।